सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे भैया। साधक, साधना और साधन, जब ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है तो आपके सामने जो चीज़ निकल के आती है वो काफ़ी ही ज़्यादा अद्भुत होती है। हमारे बीच में ऐसे एक दिव्य महाराज हैं, हिमाचल की पतित पावन भूमि पर निवास स्थान है, तो मुझे लगा कुछ रहस्यमय बातें आप तक पहुंचनी जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि लोगों को कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं पता है, उनको पता लगनी चाहिए। महाराज जी राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे। महाराज जी सबसे पहले तो मैं दंडवत करता हूँ आपको, और दूसरी बात ये कि महाराज जी तंत्र मंत्र सर्वत्र ये सब चीज़ें होती क्या हैं, और जो माँ बंगलामुखी होती है, जो माता बंगलामुखी को सबसे ही ज़्यादा उत्तम साधन बताया गया है, वो किस लिए बताया गया है, वजह क्या है? सबसे पहले भैया हम जब ये कार्य करते हैं तो हमें उसके लिए गुरु जी की आवश्यकता होती है जी। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री गुरु शरणम जायते। जी। आदमी मनुष्य जो करता या संत लोग जो करते हैं जीवन में वो अपने लिए है तो करते हैं, लेकिन वो कहते परोपकार ही धर्मस्य, दूसरों की भलाई के लिए भी ये कार्य किया जाता है जी। जैसे अभी इस माह में आषाढ़ मास में 26 जून से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं जी। तो गुप्त नवरात्रों में तंत्र की पूजा होती है जी। और इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है जी। जिनमें से 8वें नंबर पे जो आती हैं वो माता बंगलामुखी, जिन्हें पीताम्बरा भी कहा गया है जी। जिनका सिद्धपीठ मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है जी। और मध्य प्रदेश में ही उज्जैन से 100 किलोमीटर आगे नलखेड़ा में उस समय स्थापित की हुई हैं। जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले माता पीताम्बरा को वहाँ स्थापित करवाया था जी। माता पीताम्बरा 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ मानी गई हैं क्योंकि इन्हीं से ही ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मास्त्र दोस्तों वो शक्ति होती थी जब देवता और असुर लड़ते थे, तो चाहे वो देवता के पास शक्ति हो या असुर के पास, लेकिन जिसके पास भी होती थी जीत उसी की निश्चित होती थी। ब्रह्मास्त्र आज के समय में परमाणु बम समझ लीजिए। जी 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 ये वास्तविकता है जी। आज भी जो साधक हैं और माता बंगलामुखी की साधना करते हैं और उपासक हैं उनके, वो जीवन में अपने कहीं भी निर्भय होकर रहते हैं। निर्भय होकर रहते हैं। बंगलामुखी मेरी मैया चीज जी, वो चीज शक्ति ऐसी है जी। जी। तो अब इन सब विद्याओं को बिना गुरु के नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, क्योंकि 10 महाविद्याओं में देवी जो उग्र देवी हैं जी, उनकी तंत्र द्वारा जो उपासना होती है वो बिना गुरु के संभव नहीं है जी। मैंने देखा है, कब मैंने स्वयं देखा है कि जब बिना गुरु के कोई साधना करी जाती है तो साधक मर भी जाता है, साधक की मृत्यु भी हो जाती है। जी 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 जी। कुछ गुप्त महादेवियां ऐसी होती है जो काल का ग्रास बना लेती है। जी जी साधक जी जी। साधक को भी अपना ग्रास बना लेती है। ऐसा क्यों महाराज जी? अब तंत्र के द्वारा जो किया हुआ कर्म है और गुरु के उपस्थित ना होने पर वो कर्म किया जा रहा है, उसमें थोड़ी सी ही चूक उनके जीवन को हानि पहुंचा जाती है। ये ठीक दोस्तों उसी प्रकार है जिस प्रकार अगर आप नींद में हैं और कोई आपको चूटी मार के उठाए तो आप सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आप उस पर गुस्सा करेंगे या आप उसे थप्पड़ मारेंगे या आप उसके साथ क्या करेंगे। तंत्र उसी प्रकार है जो डायरेक्ट हमला करता है शक्तियों को जागृत करना। तो तंत्र वो चीज होती है कि तंत्र आदमी कर तो देता है, लेकिन जब कोई साधक ना हो, गुरु जैसे गुरु ना हो, तो सामने वाली शक्ति आपको ध्वस्त कर सकती है। जी, ये वास्तविकता है। इसलिए इन सब तंत्रों की उपासना बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। हाँ। और
आदमी को जो करना चाहिए वो मंत्रों की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि मंत्र भी हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य को जीवन भर उसके सहायता करता रहता है। महाराज जी, लोगों में एक चीज को लेकर संशय है कि भाई पहले के समय में जो कवच रहता था, क्या वो लोहे का होता था? तो नहीं, वो मंत्रों का कवच, मंत्रों का कवच होता वो था। एक मंत्रों की ऐसी श्रेणी होती थी कि राजा महाराजा उस मंत्रों का जप करके निकलते थे, एक आभा बन जाती थी उनके चारों तरफ मंत्रों की। जी 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 जी। कवच, मनुष्य कवच करके यदि कहीं जाता है जी तो भगवती साक्षात उनकी रक्षा करती है। जी वो किसी भी रूप में हो, माता के शक्ति एक है, जी। रूप अनेक है। कहते हैं महाराज जी, अभिचारणी मंत्राणी सर्वाणी भूतले खेतरा चेव जलजा दोप देशिके सहजा कुलजा माला डंकनी संकनी तथा अंतरिक्ष सरा घोर डंकनिस महाबला ग्रह भूत पिशाचा चाहे यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवदा नशंती दशना कवचे अंधी संस्थित। ध्यान में अगर आप ध्यान उनका कर लेंगे तो आपको निर्भय हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। जी। मेरी तो माता भगवती ऐसी है दोस्तों कि किसी ने कितनी कोशिश कर ली लेकिन उड़ा के फेंक देती है, जैसे तिनके को हवा उड़ा देती है। तो मेरी माता, मैं हिमाचल की भूमि पर हूँ दोस्तों और दिव्य साधक के बीच में बैठा हूँ। आपको मैं लिख कर दे रहा हूँ, भगवती में साक्षात लिखा हुआ है महाराज जी, दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ इस है। कवच को कर कर अगर आप निकल जाएंगे, शत्रुओं में घिर जाएंगे तो माता निकालेगी, रण में घिर जाएंगे रिपु संकटे, रण में अगर आप घिरेंगे तो माता निकाल लेगी। तो दोस्तों माता बंगलामुखी तो वो परम साधना है जिसकी मैं कल्पना व्याख्या शब्दों में, महाराज को शब्द बने हैं उनकी प्रशंसा के लिए। माता पीताम्बरा के जी, माता पीताम्बरा भगवती जी, एक बहुत ही दिव्य शक्ति के रूप में है। जी, जो साधक उनकी उपासना करता है, जी, वो, मेरा मानना तो ये है कि अपने जीवन में कभी भी दुखों को नहीं भोगता और सदा संपन्न और सुख रहता है। आपको देख के लगता है ऐसा? चेहरे पर जो तेज है, जो माता बंगलामुखी के साधक होंगे उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज आपको देखने को मिलेगा। हमारा तेज तो इनके आगे कुछ भी नहीं, ना हम इनकी उम्र तक पहुँचे हैं, लेकिन आप चेहरे पर तेज देख लीजिए तो यही है माता बंगलामुखी। जब चेहरे पर तेज आ जाता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो सोच लीजिए वो माता बंगलामुखी का साधक है। और महाराज जी ऐसा भी कहा जाता है कि जो माता बंगलामुखी को ध्याते हैं वो माता धूमावती और माता तारा, माँ छिन्नमस्ता, इनकी साधना अगर करें तो माता बंगलामुखी शांत रखती है, शांत रखती है। माता बंगलामुखी के साथ माता धूमावती हैं जी, जो साथ साथ हैं उनके, जी, और छिन्नमस्ता है माता, वो भी साथ साथ हैं। माता तारा है, वो भी साथ साथ हैं। बिल्कुल। और ये सब जब माता बंगलामुखी की उपासना होती है तो उनके बराबर में खड़ी हुई दिखाई देती है। जी, हमारे परम पूजनीय जी, गुरुजी जी, श्री दिगंबर सत्यानंद गिरी उर्फ सत्याजीत, जी, जिन्होंने हिमाचल की पावन धरती पर जी, माता आभा देवी के निकट जी, मठ श्री गुरु मंदिर आश्रम बनवाया है। जी, और यहाँ के जितने भी भक्त हैं उन्हों का अपने आप से ज़्यादा त्याग करके इस पावन भूमि पर इस आश्रम को बनाया है और भगवान श्री दत्तात्रेय जी की मूर्ति को स्थापित करा है। भगवान शिव परिवार यहाँ स्थापित है। और मेरा ये मानना है कि जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी यहाँ दर्शन के लिए आता है तो यहाँ बैठे हुए प्रभु उनका पूर्ण कार्य सिद्ध कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बताया गया है कि ये शाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। जी, ना जिसके पास यश है, ना तप है, ना ज्ञान है, ना धर्म है, ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता, वे इस मृत्यु लोक पे भार के समान हैं। और मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, मनुष्य का रूप तो धारण कर रखा है लेकिन मृगों की तरह चरते फिरते हैं। जिस प्रकार एक मृग अपने अंदर कस्तूरी की खुशबू के लिए इधर उधर दौड़ता फिरता है, इसी प्रकार वे इस मृत्यु लोक पर भटकते रहते हैं। और संतों का तो सिर्फ एक कार्य है और वो ही है
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्यचित् दुःख भाग्य भवेत्, कि सदा सब खुशहाल रहें, सुखी रहें, संसार में सबका मान सम्मान हो, यही संतों का एक उद्देश्य रहता है। और सनातन धर्म जी कहते हैं कि सनातन धर्म ब्रह्मा के द्वारा उत्पत्ति हुई है। क्यों? कि ब्रह्मा के द्वारा चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है और सनातन शाश्वत धर्म इन वेदों से उत्पन्न है, जिसका कोई अंत नहीं है। और सनातन धर्म को मानने वाले देवी देवताओं में, प्रभु में, संतों में अपनी आस्था रखते हैं और इन सब के पास जाकर अपने कष्टों का निवारण करवाते रहते हैं। तो हिमाचल वालों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आप सुन लीजिए कि अब हिमाचल में आपको एक ऐसा दिव्य स्थान, ऐसे दिव्य संत और दिव्य पुरोहित पंडित आपको एक ऐसी पूजा करवाएंगे जिससे आपके जीवन में जो बदलाव होगा वो निस्संदेह दुर्लभ होगा। जो ये मठ है आवा माई मंदिर के पास में श्री गुरु मंदिर है, दुर्लभ है। यहाँ के ग्रामवासियों का तप, तर्पण और त्याग देखकर एक बात मेरे जहन में आती है। जिस प्रकार जब रामायण में पुल बन रहा था तो गिलहरी भी अपना योगदान देती है, लेकिन यहाँ तो इन्होंने इतना योगदान दिया जितना उनके सैनिकों ने दिया, उससे ज़्यादा ग्रामवासी योगदान दे रहे हैं। और ये जो आश्रम है दुर्लभ है। यहाँ पर एक ऐसे दिव्य संत हुए जिनका जिक्र करा महाराज जी ने, वो भी माता बंगलामुखी के साथ जी, बंगलामुखी के उपासक थे जी। और साक्षात माता बंगलामुखी चलती थी उनके जी, साक्षात माता बंगलामुखी चलती थी। और जो थे श्री दिगंबर श्री सत्यानंद गिरी जी, मैं बचपन से ही उनके साथ रहा हूं जी। उन्होंने दिल्ली में समाधि ली? नहीं, उन्होंने समाधि संडीला के पास बहंदर कस्बे में, वहां पे उन्होंने 10 दिसंबर 2024 को पंच तत्व में विलीन हो गए और वहां पर उन्होंने समाधि ली। तो महाराज जी, हिमाचल के लोग अगर इस स्थान पर आना चाहेंगे तो लोकेशन क्या है, जो एग्जैक्ट लोकेशन है जो इस स्थान पर आए? और यहाँ पर आपको सामग्री लानी है, हवन की सामग्री लानी है, सारा का सारा जो हवन में जो डलता है वो चीज़ें लानी है, और बाकी आपकी श्रद्धा है, आपसे कोई डिमांड नहीं करी जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर शनिवार के दिन हवन होते हैं। शनिवार के दिन अगर आप चाहें तो महाराज जी आपको मिलेंगे, और मैं आगे जिनसे अभी आपकी मुलाकात करवाऊँगा वो आपको यहाँ मिलेंगे। तो आप यहाँ पर आके वो सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। कहते हैं हिमाचल की तपोभूमि ऐसी है कि यहाँ पर अगर आप 4 ईंट रख के भी हवन करते तो फलीभूत हो जाता है। जी जी जी, ये वास्तविकता है। क्यों महाराज? हाँ, हिमाचल को देवभूमि कहा गया है और यहाँ पर देवताओं का ही स्थान है, पग पग पर देवता हैं जी। यहाँ पर पग पग पर देवता हैं, और जितने मंदिर या जितनी पूजा पाठ हिमाचल के अंदर होती है शायद मैं नहीं समझता कि कहीं होती है। बिल्कुल। और यहाँ के हमारे आश्रम के जो पुजारी हैं पंडित सुशील कुमार शर्मा जी, वो यहाँ पर हर समय रहते हैं जी। और पंडित सुरेंद्र शर्मा जी, जिन्हें बोला जाता है सुरेंद्र शर्मा जी चोटी वाले के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। पूरी लिस्ट है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इन और हमारे प्रधान जी सुरजीत बाबू और ठाकुर साहब सनी, जिन्होंने अपना संपूर्ण योगदान इस आश्रम में करा है। मैं गुरु महाराज से चरणों में यही विनती करता हूँ कि हे गुरु महाराज, उनका कार्य और आगे बढ़ाएं, उनका नाम आगे बढ़ाएं और गुरु महाराज का नाम भी बढ़ता रहे। बिल्कुल। तो हिमाचल के जितने भी दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, हिमाचल वाले, मेरी माताएं, मेरी बहनें जो परेशान थी कि कई तरह के दुख कष्ट से जो घिरी हुई हैं, उनका मेरे से सवाल रहता था कि विनोद भाई कोई ऐसी व्यवस्था बनाइए कि जो हिमाचल के लोग हैं हिमाचल में रहकर ही अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सके। तो सबसे उत्तम साधन है आपका आवा देवी जो महास्थान है, सिद्धपीठ है, उसी के पास में
दिव्य स्थान जो महाराज जी ने बताया। मठ बाकी श्री गुरु मंदिर जी ग्राम जौ। जी, बाकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल के जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप इन नंबरों पर सीधा संपर्क कर सकते हैं, इस मंदिर में आ सकते हैं। और यहाँ का जो वातावरण है अद्भुत है, और ऐसे ऐसे दिव्य साधक जिन्होंने आपको साधना के बारे में बताया कि साधना क्या होती है, कैसे होती है, और माता बंगलामुखी के साधक हैं, तो इससे ज़्यादा मैं और क्या ही कहूँ आपको। अच्छा महाराज जी, कभी ऐसा हुआ है जीवन में आपके कि माता बंगलामुखी कहते हैं कि दर्शन नहीं देती, आभास करवाती है? हाँ, माता के दर्शन भी हमारे परम पूजनीय गुरु महाराज ने साक्षात दर्शन करवाए हैं। माता पीताम्बरा के हमें जी, माता छिन्नमस्ता के भी साक्षात दर्शन करवाए हैं। आश्रम हमारे गुरु महाराज का धौलपुर में राजस्थान में है, वहाँ पे छिन्नमस्ता की पूजा होती है, और वहाँ पे गुरु महाराज ने साक्षात दर्शन करवाए छिन्नमस्ता माता के। जी महाराज जी, क्या स्वरूप रहता है? कहते हैं कि हाथ में खून का प्याला होता है और गर्दन कटी होती है। माता छिन्नमस्ता एक दावत में गई हुई थी जी उनके साथ उनकी 2 योगिनियाँ थी। जी अब योगनिया वहाँ थी, तो वे योगनिया कहती हैं माता से कि माता हमें भूख लग रही है। वहाँ भोजन में थोड़ा समय लगा हुआ था, लेकिन बार बार वे माता से इस बात को कहे जा रही थी। तो हाँ, तो माता ने उस बात को देखते हुए अपना शीश काटा, और उसमें से 3 रक्त की धारा निकली, जो कि एक खुद माता के मुख में गिरी और 2 धाराएं योगिनियों के मुख में गिरी। तब उनकी भूख को शांत करने के लिए माता ने अपने ही आप अपना शीश धड़ से अलग कर दिया। जी जी, छिन्नमस्ता माता, माता छिन्नमस्ता ने जी। और धूमावती माता का क्या? धूमावती माता भगवान शंकर से बार बार बोलती थी जी, लेकिन शंकर भगवान उनकी बात को मानने को तैयार नहीं थे, और जब वे गुस्से में आई तो उन्होंने स्वयं भगवान को उठा के अपना ग्रास बना लिया। धूमावती माता, धूमावती ने, उन्हें विधवा के रूप में देखा जाता है। जी। और माता धूमावती को सुहागन औरत दर्शन नहीं करती। धूमावती आप सुन लीजिए दर्शकों की, जो सुहागन महिला होती हैं वो, क्योंकि माता विधवा के स्वरूप में ही विराजित है। जी, विराजित है। सफेद वस्त्रों में रहती है जी, धूमावती जी, माता। जी। और ना तो कोई श्रृंगार, जिस प्रकार एक विधवा होती है, ना कोई हाथों में चूड़ी, ठीक उसी प्रकार माता का। लेकिन हाँ, शक्तिशाली माता है, तंत्र की सबसे खतरनाक देवियों में से एक है। साधक को भी मार देती है। लेकिन मेरा तो आपसे ये कहना है, हर देवी एक माता का स्वरूप लिए हुए है। माता चाहे कितनी भी खतरनाक है, लेकिन जब बच्चा माता के सामने रोएगा तो माता को उसकी सुननी पड़ेगी। तो उसी प्रकार है दोस्तों, घबराइए ना, आप हाथ जोड़िए। मैं भी माता धूमावती के चरणों में नित्य नित्य वंदन करता हूँ। लेकिन हाँ, मेरी माता बंगलामुखी जैसी बात तो मुझे हर किसी की पसंद होती है। कोई माँ को प्यार करता है, कोई बाप को प्यार करता है, तो भैया हम माँ वाले हैं। तो इसीलिए बुरा मत मानिएगा जो साधक माता धूमावती के हैं, क्योंकि हर माता तो एक जैसी होती है। जी, कैसी होती है, किसी की कैसी होती है, लेकिन होती एक जैसी है। माता कभी कुमाता नहीं होती। जी, कुमाता नहीं होती, बिल्कुल। तो आपको दिव्य साधक ने सारी की सारी बातें बताई, रहस्यमयी बातें बताई। अच्छा महाराज जी, कुछ उपाय भी बताइए, अभी छोटा मोटा उपाय भी आप बताते हुए जाइए दर्शकों को, कि आज के समय में तंत्र इतना चल रहा है कि पानी से तंत्र हो रहा है महाराज जी। जी, छींटों से तंत्र हो रहा है। जी, किसी ने पानी में उंगली डाली, छींटा मार दिया, तंत्र शुरू हो गया। वो अपनी अपनी साधना करते हैं। जी, तंत्रों की अपनी अपनी साधना करते हैं। जी। अब बताने को तो बहुत हैं तंत्र की साधना, बाकी कहाँ तक बताएं, लेकिन ये सब बातें ऐसा है कि ये सही नहीं रहती। जी, मेरा मानना यह है कि मनुष्य को मंत्र की उपासना करनी चाहिए। बिल्कुल, मंत्र श्रेष्ठ है। मंत्र श्रेष्ठ है। और दोस्तों, आप भगवती पर छोड़ दीजिए, आपका जो अहित सोच रहा होगा, स्वयं भगवती स्वयं देखेगी, माँ बंगलामुखी उसको स्वयं देखेगी, उठा के फेंक देगी। किसी की अघोरी की औकात नहीं, किसी तांत्रिक की औकात नहीं, किसी सेवड़ी की औकात नहीं, जो माता बंगलामुखी के आगे आके खड़ा हो जाए। हम तो भैया ये मानते हैं कि अपना कर्म करो, माता के आगे हाथ जोड़ते रहो, माता स्वयं देख लेगी। बाकी आपका कर्म है, जैसा रहेगा। महाराज जी ने बताया, मंत्रों पर आप विश्वास करिए और तंत्रों से दूर रहिए। तंत्रों से दूर रहिए। जी, तंत्र से दूर रहिए। तो इसी के साथ इस खूबसूरत मौसम की वादियों में आपको लिए चलता हूँ। व्यूज़ आप देखिए कितना खूबसूरत है। हिमाचल का ये पवित्र धाम आवा देवी मंदिर के पास ही में सिद्धपीठ है। तो आइए आप और ज़रूर आइए। इसी के साथ में राधे राधे, श्री हरदास। राधे राधे।
राधे 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 राधे, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम, श्री गुरु महाराज की जय।